मरने दो उस हैवान को। अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। कहानियां और आने वाली फिल्म तख्त बताती है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, लेकिन फिर औरंगजेब और मुगलों की तारीफ क्यों करते थे महात्मा गांधी? हाल ही में चल रहा किसान आंदोलन कैसे जुड़ा है करण जौहर की आने वाली मूवी तख्त के मुगल शासकों से? 1 नवंबर 1931 की सुबह थी। लंदन में गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेम्बोक कॉलेज में एकदम सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी बोलने आने वाले थे। गांधी को यहाँ सुनने आने वाले प्रमुख लोगों में ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स एलिस बार्कर, ब्रिटिश राजनीति विज्ञानी और दार्शनिक गोल्ड सरस्वती रॉबिस डिकिंसन, प्रसिद्ध स्कॉटिश धर्मशास्त्री डॉक्टर जॉन मरे और ब्रिटिश लेखक एवलिन ब्रेंच इत्यादि शामिल थे। इस बैठक में गांधी खुलकर बोल रहे थे। बोलते बोलते एक स्थान पर उन्होंने कहा, मैं ये जानता हूँ कि हर ईमानदार अंग्रेज भारत को स्वतंत्र देखना चाहता है, लेकिन उनका ऐसा मानना क्या दुख की बात नहीं है कि ब्रिटिश सेना से वहाँ से हटते ही दूसरे देश उस पर टूट पड़ेंगे और देश के अंदर आपस में भी मारामारी बढ़ जाएगी। आपके बिना हमारा क्या होगा, इसकी इतनी अधिक चिंता आप लोगों को क्यों हो रही है? आप अंग्रेजों के आने से पहले के इतिहास को देखें, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम दंगों के आज से ज्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में हमें दंगों का कोई हवाला नहीं मिलता। आपको यहाँ साथ साथ बताते चले कि औरंगजेब उतना बुरा नहीं था जितना बुरा अंग्रेज इतिहासकारों ने दिखाया है। मुगल हुकूमत इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब अंग्रेज इतिहासकारों ने बताई है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज खुद को अच्छा साबित करना चाहते थे। गांधी ने अपनी पहली किताब हिंदू स्वराज में इस पर विस्तार से लिखा था कि भारत का इतिहास लिखने में तत्कालीन विदेशी इतिहासकारों ने दुर्भावना और राजनीति से काम लिया था। मुगल बादशाहों से लेकर टीपू सुल्तान तक के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हिंदू विदेश विरोधी दिखाने की कोशिश का गांधी कई बार पर्दाफाश कर चुके थे। लेकिन औरंगजेब के बारे में जो सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी को खींचती थी वह थी औरंगजेब की सादगी और श्रमनिष्ठा। 21 जुलाई 1920 को यंग इंडिया में लिखे अपने प्रसिद्ध लेख चरखे का संगीत में गांधी ने कहा था, पंडित मालवीय जी ने कहा है कि जब तक भारत की रानी महारानियां सूत नहीं काटने लगती और राजा महाराजा करघों पर बैठकर राष्ट्र के लिए कपड़े नहीं बुनने लगते, तब तक उन्हें संतोष नहीं होगा। उन सबके सामने औरंगजेब का उदाहरण है जो अपनी टोपियां खुद ही बनाते थे। इसी तरह 20 अक्टूबर 1931 को गुजराती पत्रिका नवजीवन में उन्होंने लिखा, जो धनवान हो वो श्रम ना करे। ऐसा विचार तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। इस विचार से हम आलसी और दीन हो गए हैं। औरंगजेब को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वे टोपी सीता था। हम तो दरिद्र हो चुके हैं, इसीलिए श्रम करना हमारा दोहरा फर्ज है। ठीक यही बात वे 10 नवंबर 1931 को यंग इंडिया में भी लिखते हैं। दूसरों को मारने का धंधा करते पेट पालने की अपेक्षा चलाकर पेट भरना हर हालत में ज्यादा मर्दानगी का काम है। औरंगजेब टोपियां सीता था, क्या वह कम बहादुर था? लेकिन औरंगजेब के बारे में जो सबसे अद्भुत बात गांधी ने कही थी वे कही थी उड़ीसा के कटक की एक सार्वजनिक सभा में, जिसकी खासतौर पर वकीलों और विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसमें गांधी ने इशारा किया था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय मानसिक रूप से गुलाम हो गए और उनकी निर्भीकता और रचनात्मकता जाती रही, जबकि मुगलों के शासन में भारतीयों की स्वतंत्र चेतना और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर कभी आज ही नहीं आई। साथ ही मध्यकाल में आर्थिक प्रगति और खुशहाली को लेकर इतिहासकार अलग राय रखते थे। इतिहासकारों को मध्यकाल और अयोध्या पर लिखी किताबें काफी विवादित लगती थी। मुस्लिम शासकों में लोगों के जीवन स्तर की गई रिसर्च में पाया है कि वहां किसानों की हालत काफी खराब थी। खिजली के शासन में किसानों पर भारी कर लगाए गए थे। खराज, घराई और चराई 3 तरह के कर लगाए गए थे। तुगलकों के शासन में कर लगाए गए। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने भी कहा था कि वहाँ किसानों की हालत ठीक नहीं थी। किसानों के 3 वर्ग थे और तीनों की स्थिति बुरी थी।
आगे पता चलता है कि मुगल वंश के अकबर ने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई थी। उस दौर के कई विदेशी यात्री भारत आए थे। उन्होंने भारत के कई हिस्सों को देखा था। उन्होंने लिखा है कि किसान मुश्किलों के कारण खेती का काम छोड़ रहे थे। डच ट्रेडर पेंसार्ट और पीटर मुंटी ने लिखा है कि खेती उजड़ रही थी। यूरोपियन यात्रियों ने उस दौर के बारे में लिखा कि ग्रामीण और किसानों की स्थिति ठीक नहीं थी। किसानों की स्थिति पर शुरू से ध्यान दिया जाता तो जाहिर है कि आज उनकी बातों को मानने से इनकार नहीं किया जाता। उनके हकों से उनको वंचित रखा जाना कहीं न कहीं उचित नहीं है, क्योंकि किसान देश को अन्न देते हैं। और मुगलों की परंपरा को बढ़ाते हुए आज़ादी के बाद भी इनकी तरफ से सरकार का ध्यान हटता चला गया, जिसका क्रूर रूप से आप किसान आंदोलन में देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मुगल काल से किसानों के बारे में सोचा जाता तो आज किसान भारत में इस स्थिति पर नहीं होते? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।